वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्पीच होते क्या है? वेल, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को मिला के बनते। पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंडिकेट करते हैं हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली within the sentence. इंडिविजुअल वर्क जो है वो मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच की तरह वर्क कर सकता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे। चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं हर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिविजुअली। तो हमारा सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। और नाउन जो है वो हमेशा आर्टिकल के साथ यूज होता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द, बट जरूरी नहीं है। प्रॉपर नाउन्स जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। कॉमन नाउन जो है नहीं। नाउन्स जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। नाउन्स जो है पोजेशन भी शो कर सकते हैं, उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। नाउन्स जो है डिफरेंट रोल में एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। इट कैन बी अ सब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, subject, complement or object of a preposition. For example, the young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. तो इसमें nouns क्या क्या है? गर्ल, लेटर और टीचर। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जैसे शी, वी, दे, इफ। प्रोनाउन जो है वो कोई स्पेसिफिक नाउन को रिमूव करके उसकी जगह यूज होता है, जैसे शी, किसी गर्ल के नेम की जगह शी। प्रोनाउंस जो है फर्दर स्पेसिफाइड होते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को, पॉसेसिव प्रोनाउंस जो ओनरशिप इंडिकेट करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो एम्फसाइज करते हैं अनदर नाउन या प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करते हैं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को, और डेमोन्स्ट्रेटिव जो है किसी ऑब्जेक्ट को पिन पॉइंट करने के लिए। एग्जाम्पल, the young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. Oh my! एक बार अब verbs को डिस्कस करते हैं। verb क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। verb जो है वो एक्शन और बीइंग को एक्सप्रेस करते हैं। हमेशा सेंटेंस में एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे she can sing। sing जो है वो मेन वर्ब है, can जो है हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब को जो है सब्जेक्ट के साथ और नंबर के साथ अग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होंगे दोनों चीजें, और प्लूरल है तो दोनों चीजें प्लूरल में होंगे। वर्ब्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ले सकते हैं टू एक्सप्रेस टेंस। द यंग गर्ल brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. So here brought and disappeared are verbs. एडजेक्टिव जो है मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव्स को हम क्या डिस्क्राइबिंग भी वर्ड्स भी बोलते हैं। ये यूजुअली आंसर करते हैं क्वेश्चन ऑफ विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मेनी। द यंग गर्ल ब्रॉट me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. So here young and long are the adjectives used to describe. एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई या डिस्क्राइब करे वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को, जैसे जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल। एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, बट कभी नाउन को नहीं डिस्क्राइब करता है। ये क्या आंसर करते हैं? क्वेश्चंस ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल से। द यंग गर्ल brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. So here very and quickly and then are adverbs. preposition क्या है? preposition वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड और सेंटेंस
जैसे by, with, about, by the tree, with a friend, about the book, until tomorrow. preposition जो है हमेशा noun या pronoun के पहले लगाए जाते हैं. preposition हमेशा एक prepositional phrase का part होता है. The prepositional phrase almost always function as an adjective or as an adverb. For example, the young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. So here from is the preposition. जो दो वर्ड्स फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन कर जो उसे कंजंक्शन कहते हैं, जैसे एंड, बट, और, वाइल, फॉर, सो, नीदर, नॉर. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? बिकॉज, ऑल्दो, वाइल, सिंस. The young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. So, and here is a conjunction. Interjection क्या है होते हैं? Interjection वो words होते हैं जो हमारे emotions को express करें. ये usually हमेशा full stop, usually exclamation mark में end होते हैं. Oh wow, oops, interjection words. Example here is the young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. Oh my. So oh my is an interjection. जल्दी से एक पार्ट ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज करते हैं. In the given sentences, identify the part of speech of the underlined words. Sentence 1. Namita is not coming today. Sentence 2. My mom will be leaving to Bangalore tomorrow. Sentence 3. The teacher asked the students to stand. Sentence 4. He is my brother. Sentence 5. There is a cat under the table. Sentence 6. The clothes did not dry as it was raining all night. Sentence 7. Sheena and her sister dance well. Sentence 8. I am wearing a green dress for the party. Sentence 9. Oh, that is really sad. Sentence 10. She is coming with me. So, चलिए अब जल्दी से सॉल्व करिए फिर उसके आंसर्स डिस्कस करते हैं. Tense. Namita is not coming today. Namita is a noun. Second sentence. My mom will be leaving to Bangalore tomorrow. Will be leaving is a verb and tomorrow is an adverb. Third sentence. The teacher asked the students to stand. Students is a noun here. Fourth. He is my brother. My is a pronoun. Fifth. There is a cat under the table. Under is a preposition. Sixth. The clothes did not dry as it was raining all night. As is a conjunction. 7. Sheena and her sister dance well. And is a conjunction and well is an adverb. 8. I am wearing a green dress for the party. Green is an adjective. 9. Oh is an interjection. 10. She's coming with me. With is a preposition. How many of you got all the answers correct? थैंक यू. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है. कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं. और कोई डाउट्स या सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो. और आपके एक्सरसाइज के कितने आंसर सही हुए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताएं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे. Till then, keep watching and keep supporting the Soulful Diary. Thank you.